ये लड़का छोटी हाइट वाले लोगों के देश में घुस जाता है। जब देखता है वो उठता है तो उसे रस्सियों से बांध लिया जाता है। फिर वो कोशिश करता है कि इसमें मैं खड़ा हो जाऊं, इसे तोड़ दूं। फिर वो रस्सियों को तोड़कर फिर वो खड़ा हो जाता है। फिर वो सोचता है कि ये सपना तो नहीं आ रहा। फिर एक राजा उनके पैर पर एक सुआ सा चबा देते हैं। फिर उसे महसूस होता है कि ये हकीकत ही है। नाल दे सैनिक उसको रस्से से बांधकर उसे नीचे फेंक लेते हैं। नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, वो गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। जब वो उठता है तो महसूस करता है कि उसे रस्सियों से बांधकर उसे महल की ओर ले जाया जा रहा है। फिर उसको बांधकर उससे हल चलवाया जाता है, उसे खेती करवाई जाती है। फिर राजा को पता चलता है कि उसकी अटैक हो चुका है, उसकी रानी को किडनैप कर लिया है। फिर राजा उसे कहता है कि महल की ओर मुड़ना है। फिर वो बड़े बड़े स्टेप लेकर महल की ओर चलता है और फिर वो थोड़ा सा झुक जाता है और राजा उस पर निकल कर नीचे खड़ जाता है। राजा उसे कहता है कि जो किडनैप हुआ है तूने अभी रानी को बचाना है। जनरल कहता है इसकी बेड़ी मत खोलो, मैं खुद ही रानी को बचा लूंगा। लेकिन एक सैनिक कहता भी नहीं, इसकी बेड़ी खोलनी पड़ेगी। वो उसकी बेड़ियां खोल देता है और उसे जंग पर जाने के लिए कहता है। फिर वो जंग पर पहुंचकर जो दुश्मन होते हैं उसे पकड़कर पानी में गिरा देता है और रानी को बचा लेता है। रानी को बहुत अच्छी तरह से बचा लेता है। इसके बाद जनरल पहुंचता है, उससे पहले जंग खत्म हो चुकी होती है और रानी उसका बहुत बहुत थैंक यू कहती है। फिर बाद में उसे पता चलता है कि राजा है वो आग में फंस चुका है। लेकिन जब वो जाता है, वो राजे को बचाने के लिए हाथ करता है तो हाथ में उसे आग लगती है, तो उसे बहुत ताप लगता है, उसे दुख लगता है। फिर उसे एक सैनिक कहता है कि इसके पानी चाहिए बचाने के लिए, आग बुझाने के लिए। फिर वो अपनी पैंट उतार कर वहां पेशाब करना शुरू कर देता है। थोड़ा जब राजे पर भी पेशाब पड़ता है, फिर जनरल उसे कहता है कि बंद करो ये सब। जब वो मुड़ता है, थोड़ा सा जनरल की ओर मुड़ता है, फिर वो जनरल पर भी थोड़ा सा बचा खुचा जो पेशाब है वो कर देता है। बदबू थोड़ी गंदी होती है लेकिन राजा इस तरह से बच जाता। राजे को बचाने के बाद वो वहां का हीरो बन गया था। फिर राजे ने रात को पार्टी रखी। पार्टी में उसे ढेर सारा फ्रूट उसे दिया और उसने फ्रूट खूब खाया। फिर रानी ने उसे पूछा कि वो कौन है और किस तरह से जहां आया है। फिर वो बड़ी बड़ी बातें करने लगा कि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति था और मैं समुद्र में गिर गया था, समुद्र की लहरें मुझे यहाँ ले आई। और सभी लोग बैठे थे, उनकी बातों को ध्यान से सुनने लगे। फिर राजे ने एक बड़ा सा महल तैयार कराया। फिर वो खूब ऐश आराम की जिंदगी व्यतीत करने लगा। एक चाय का कप बनाने के लिए भी कितने सैनिक को जरूरत पड़ती, कितने सैनिक का काम चलता एक चाय के कप बनाने के लिए। फिर राजे ने उसके लिए एक बड़ा सा मूवी सिनेमा तैयार कराया ताकि वो मूवी देख सके। फिर वो अपनी फैमिली को पूरी तरह से भूल चुका था। फिर राजे ने सेनापति को उसकी जॉब पर निकाल दिया और उसकी और इसको जॉब पर रख लिया था। ये बात सेनापति को अच्छी नहीं लगी। उसने सभी जो पानी के गेट थे वो खोल दिए गए। इस तरह से पानी आने के अंदर सब टेस्ट। दुश्मनों ने राजे के महल पर अटैक कर दिया। राजे ने कहा अभी उसको खबर देनी पड़ेगी। फिर जब उसको खबर मिली कि राजा आपको बुला रहा है, फिर उठकर राजे की ओर गया और राजे ने उसे कह दिया कि हमारे महल पर अटैक हो चुका है, तुझे जाना ही पड़ेगा। फिर वो उठकर खड़ा हुआ। खड़ा होने के बाद उसने अपने कपड़े उतारे, फिर अपना जूता उतारा कि पानी की ओर चल पड़ा। जब पानी पैर रखा तो उसे पानी बहुत ठंडा लगा। फिर वो घबराया, फिर वो पानी में पूरी तरह से चला गया। फिर उसने दुश्मनों को कहा कि आप वापस चले जाओ, मैं राजू को कह दूंगा कि मैंने आपको मार दिया है। फिर वो चिल्लाने लगा लेकिन दुश्मन बाहर से नहीं गए। दुश्मन ने तोप के गोले मारने शुरू कर दिए लेकिन उसकी इतनी मोटी चमड़ी थी कि तोप के गोले चमड़ी में ही फंस गए। जब उन्होंने पेट फैलाया तो वो गोले दुश्मन पर ही भारी पड़ गए। फिर उसे पता चला कि मेरे अंदर तो बहुत जान है, मैं तो बहुत ताकतवर हूँ। फिर उन्होंने दुश्मनों के शिप की रस्सियां पकड़ी और उनके जहाज थे वो तहस नहस कर दिए। ये बात जब राजे को पता चली तो बहुत खुश है। उनके पोस्टर भी दीवारों में लगने शुरू हो गए। वो काफी फेमस हो जाता है, कपड़ों पर भी उसकी फोटो लगनी शुरू हो जाती है। उसका एक रुमाल बनाने के लिए भी कई कई सैनिक लग जाते हैं, उसके बाल बनाने के लिए भी कई सैनिक लग जाते। ये बात जनरल को अच्छी नहीं लगी। वो दुश्मनों के पास गया, उसने कहा कि मैं उसको हराना ही हराना है। उसने एक मशीन तैयार करी। मशीन तैयार करने के बाद मशीन उसके सामने खड़ी कर दी। उसे पहले तो लगा कि मैं तो इसे जीत जाऊंगा, लेकिन जब मशीन पूरी तरह खड़ी हुई तो वो उसकी हाइट से भी ज्यादा बड़ी थी। फिर उसने मशीन को धक्का लगाना शुरू कर दिया लेकिन मशीन को कुछ भी नहीं हुआ। मशीन ने उसका एक हाथ लगाया, वो गिर गया और पीछे से पकड़ लिया, पकड़कर ऊपर उठा लिया। फिर वो मशीन की मिन्नतें करने लगा। ये बात राजे को अच्छी नहीं लगी। राजे ने उसे बांध कर समुद्र में फेंक दिया। फिर जब वो उठता है तो उठने के बाद देखता है कि मैं कहाँ आ चुका हूँ। एक बोतल ऊपर से आती है और उसे पकड़ लेती है। जब
वो उठता है और देखता है कि रानी के कपड़े उसे पहना दिए जाते हैं। वो अपने शीशे को देखता है, लेकिन देखता है कि उसे डायपर भी पहनाया गया। वो सोचता है कि अभी मुझे ऐसी ही लाइफ व्यतीत करनी पड़ेगी, शायद उसे यही पूरी जिंदगी बितानी पड़ेगी। उधर छोटे लोगों के देश में कार्ल को पता चला कि समुद्र की लहरों के साथ एक महिला उस द्वीप पर आ गई है। जब यह बात पॉल ने सुनी तो उसे लगा कि वह तो उसकी पसंदीदा लड़की है जिसे वह दिल ही दिल में पसंद करता है। प्यार की ताकत से प्रेरित होकर पॉल ने एक पैराशूट चुरा लिया और किसी तरह उस विशाल द्वीप से भागकर फिर से छोटे लोगों के देश पहुंच गया। इस बार उसकी पसंदीदा लड़की सामने खड़ी थी, इसलिए पॉल ने बिना सोचे फिर से रोबोट को लड़ाई के लिए चुनौती दे दी। लेकिन वह अभी भी रोबोट से कमजोर साबित हो रहा था। तभी कार्ल चुपके से रोबोट के अंदर घुस गया और उसकी बिजली की तारें निकाल दी। यह देखकर पॉल ने पास पड़ी एक मूर्ति उठाई, उसे हथौड़े की तरह इस्तेमाल किया और रोबोट के ऊपर चढ़कर जोर जोर से मारने लगा। कुछ ही देर में रोबोट को मार दिया और इस तरह पॉल ने आखिरकार जीत हासिल कर ली। और यह फिल्म यही समाप्त हो जाती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और पेज को फॉलो जरूर करें।